कौन है भारत? भारत को जानना है तो उसकी आवाज सुनो। वह आवाज जो प्राचीन गुफाओं की दीवारों पर उकेर कर लिखे गए शिलालेखों से आती है, उसे सुनो। सुनो किसी साधु को या किसी लोक कथाकार को, हमेशा से बहती आई किसी सदाबहार नदी को, या सालों से खड़े अमर विशाल पर्वतों से गूंज कर लौटती आवाज को सुनो। किसी संगमरमर या पत्थर पर साकार रूप में उकेरी गई प्रार्थना को देखो, या किसी बरगद के नीचे लेटो और सुनो। 20वीं सदी में महात्मा गांधी ने लाखों लोगों का नेतृत्व किया और सन 1947 में स्वतंत्रता हेतु एक आंदोलन चलाया। आज जब हम अपनी स्वतंत्रता के 70 साल मना रहे हैं, तब हम उन सब लोगों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के चंगुल से आजाद करने के लिए अपने जीवन की आहुति दी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 से 1947 तक। ब्रिटिश शासन के पहले 100 साल में पूरे देश में कई विद्रोह हुए। पारंपरिक विरोध का अंत 1857 के विद्रोह के साथ हुआ, जिसमें रियासत के शासकों, सैनिकों और किसानों ने भाग लिया। मंगल पांडे वो नाम है जिसने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सबसे पहला घाव खोला। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में एक वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारी पर हमला करने के लिए जाना जाता है। इस घटना को ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी माना गया। इस विद्रोह में लड़ने वाले अन्य लोगों में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहिब शामिल थे। इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। इसके बाद भारत की सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास से ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। एक साल में ही अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह पर काबू पा लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ। दिल्ली बनी राजधानी। 1905 में भारत में बढ़ती राष्ट्रवाद की भावना को काबू करने के लिए वायसरॉय कर्जन ने बंगाल के विभाजन की शुरुआत की। 1905 में ही पश्चिम बंगाल का विभाजन हुआ और देश की राजधानी कलकत्ता से बदलकर दिल्ली कर दी गई। आजादी का दूसरा नाम है गांधी। 1914 और 1918 के प्रथम विश्व युद्ध के बाद महात्मा गांधी भारत लौटे और देश की हालत समझते हुए अहिंसक आंदोलन सत्याग्रह के तौर पर शुरू किया। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरू किया। इसका लक्ष्य ब्रिटिश शासन से पूरी तरह आजादी हासिल करना था और यह करो या मरो की स्थिति के रूप में सामने आया। 8 अगस्त 1942 की शाम को मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। 1947 में बना आजाद भारत। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कमजोर अर्थव्यवस्था से जूझ रहे अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने का फैसला किया, जिसके साथ ही भारत और पाकिस्तान का बंटवारा भी हुआ। जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना की घोषणा की। अगस्त 1947 में भारत को 2 देशों में बांट दिया गया, जिससे मुस्लिम पाकिस्तान और धर्मनिरपेक्ष भारत बने। विभाजन के प्रभाव और परिणाम। भारत को प्रभावित करने वाली राजनीतिक घटनाओं में सबसे दुखद भारत का विभाजन रहा। भारत को 2 हिस्सों में बांटकर ब्रिटिश चले गए। देश का विभाजन धार्मिक आधार पर किया गया। यह सवाल आज भी उठता है कि क्या विभाजन सही था और उसे टाला नहीं जा सकता था? बंटवारे ने तो दोनों ही देशों को तबाह किया। भारत और पाकिस्तान में आज भी विभाजन के घाव भरने बाकी हैं। सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के बीच कई युद्ध हुए हैं। आधिकारिक सीमा तय होने के बाद भी यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। कश्मीर पर हक के मुद्दे को लेकर आज भी गतिरोध है। मेरे सपनों का भारत। स्वतंत्रता के बाद से आज तक भारत ने लंबा सफर तय किया है। यहाँ कई क्षेत्रों में विकास और व्यापक पैमाने पर प्रगति हुई, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो या सूचना का क्षेत्र। इसके साथ ही भारत ने स्वतंत्रता और शिक्षा जैसे क्षेत्र में बहुत विकास किया है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने बहुत प्रगति की है। आज के समय में भारत एक प्रमुख परमाणु शक्ति है। आजादी के बाद से भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अब भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। भारत को अब भी विश्व का सबसे उन्नत देश बनना बाकी है। यह भविष्य में कुछ महान उन्नति की ओर बढ़ रहा है। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर विश्व में देखा जाता है। भारत एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, दुनिया का 7वां और जनसंख्या के तौर पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये देश राजनेताओं और शासकों ने नहीं बनाया, देश सरकार ने भी नहीं बनाया, ये देश किसानों और मजदूरों ने बनाया है, हमारी माता बहनों ने बनाया है, नौजवानों ने बनाया है, शिक्षकों, वैज्ञानिकों और समाज सेवकों ने बनाया है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।